अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले का जो टाइम है उसमें क्या होता है। दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। इसमें क्या होगा, जितने भी इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो सारे पहले होंगे, ठीक है, फ्यूजन होने से, गेमेट के फ्यूजन होने से पहले जो टाइम है। अब द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस, मतलब गेमेट्स कैसे बनते हैं, ओके, एंड गैमेट कैसे ट्रांसफर होंगे, ये दोनों इसके अंडर आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन के अंडर, ओके। अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गेमेट्स। अब गेमेट्स है तो टू टाइप्स के होंगे, मेल एंड फीमेल गेमेट, ओके, मेल एंड फीमेल। गेमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। अब गेमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होती है, मतलब हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, एन नंबर ऑफ, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में, एक गैमेट में 23 क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे कि ये है एल्गा, ये जो है सेम है दिखने में, देखो मेल और फीमेल गैमेट में जो है दिखने में जो है सेम है ये बिल्कुल, इसको हम बोलेंगे आइसोगेमेट्स। अब जो हेटेरोगेमेट्स होते हैं लाइक फंगस, रिफ्यूकस एंड एल्गा, ये है, ओके, इसमें जो है हेटेरोगेमेट है, दोनों डिफरेंट है दिखने में, देखो मेल और फीमेल गेमेट दोनों डिफरेंट है दिखने में। हेटेरोगेमेट्स और है जो होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन बींग्स में जो होते हैं, ये फीमेल है और ये हमारे पास मेल है, ओके। ये हेटेरोगेमेट्स है, ये होमो मीन्स सेम है, इसलिए होमो बोलते हैं सेम को। इन सम एल्गा द टू gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes। अब कुछ एल्गा होता है उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जो है सिमिलर होते हैं, उनमें हम कैटेगराइज नहीं कर पाते कि मेल और फीमेल कौन सा है। दे आर हैंस कॉल्ड होमोगेमेट्स या आइसोगेमेट, उनको क्या बोलेंगे हम, होमोगेमेट, होमो मतलब सेम, या आइसो, okay, isogamete। However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphologically distinct types, heterogametes। अब कुछ होते हैं heterogametes, मैंने तुम्हें बताया अभी, ह्यूमन बींग्स में जो है मेल और फीमेल गेमेट्स जो है डिफरेंट तरीके के होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं हेटेरोगेमेट्स। सच ऑर्गेनिजम्स मेल गेमेट्स। अब जो हेटेरोगेमेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो मेल गेमेट है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथीरोजॉइड या स्पर्म, ओके, और फीमेल को क्या बोलेंगे, एग या ओवम। जितने भी हेटेरोगेमेट्स ऑर्गेनिज्म हैं उसमें फीमेल और मेल गेमेट जो है डिफरेंट होते हैं, दोनों सिमिलर नहीं होते। हम मेल को क्या बोलेंगे, एंथीरोजॉइड या स्पर्म बोलेंगे, फीमेल को क्या बोलेंगे हम, एग और ओवम। अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गेमेट्स का, वो भी इनटू टू डिफरेंट इंडिविजुअल से जो गेमेट्स आते हैं उनका फ्यूजन होता है, बट ये जो है ट्रू नहीं है। प्लांट्स मे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट, उनको क्या बोलेंगे हम, बायसेक्सुअल। जिन प्लांट में, एक ही प्लांट में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मतलब क्या, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, मेल भी एंड फीमेल भी, उसको क्या बोलेंगे हम, बायसेक्सुअल। बाय मीन्स टू, दोनों एक में प्रेजेंट है। और डिफरेंट प्लांट अगर डिफरेंट में होंगे, लाइक ये इसमें जो है मेल में है, इसमें मेल प्रेजेंट है और इसमें फीमेल, इनको क्या बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, क्योंकि ये सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, ठीक है। और डबल में बाइसेक्सुअल। इन सेवरल फंगी एंड प्लांट्स टर्म्स सच एज होमोथैलिक और मोनोसियस आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल जो प्लांट होते हैं, लाइक ये वाला जो प्लांट है हमारे पास, सॉरी, ये वाला जो प्लांट है इसमें क्या है, मेल और फीमेल ऑर्गन जो है दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, उनको क्या बोलेंगे हम, होमोथैलिक। होमो मीन्स सेम, एक ही प्लांट में, ओके। ये बोलेंगे मोनोशियस प्लांट आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, और हेट्रोथैलिक एंड डाइसियस आर द टर्म यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। जो ये वाली कंडीशन थी हमारे पास, क्या कि दो अलग अलग में ही मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, हेट्रोथैलिक। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम, और डाइसियस। अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, सॉरी, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें जो
यूनिसेक्सुअल प्लांट जो होते हैं, यूनिसेक्सुअल मतलब ये वाला एक एक, दोनों में एक एक प्रेजेंट हो, उसमें क्या होता है, जो मेल होता है, मेल फ्लावर में यूनिसेक्सुअल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट। स्टेमिनेट मतलब जिसमें स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, बियरिंग स्टेमन्स। वाइल फीमेल में क्या बोलेंगे, इन पिस्टिलेट और बियरिंग पिस्टल्स। मेल में क्या होता है, स्टेमिनेट, वो बियर करता है स्टेमन्स, ओके। जो फीमेल होता है उसको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट, जो बियर करता है पिस्टिलेट्स, उसमें पिस्टल्स होते हैं, ओके। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल और flowers may be present on the same individual monoecious or on separate individual dioecious। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, अब मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है मे बी शायद कुछ फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है सेम इंडिविजुअल में, उनको क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट, और सेपरेट इंडिविजुअल डाइशियस। वही केस है जो हमने यहाँ पे पढ़ा अभी, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, ओके। मोनोसियस और डाइसियस। डायमंड्स, डाई मतलब एक ही प्लांट में दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, और मोनो मतलब डिफरेंट में, मेल का अलग फीमेल का अलग। सम एग्जांपल्स ऑफ मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट्स आर कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स, एंड ऑफ डाइशियस प्लांट आर पपाया एंड डेट पाल्म। ये एग्जांपल याद रखना, मोनोसियस के जो एग्जांपल्स हैं क्या क्या है, कुकुरबिट और कोकोनट्स दोनों सीसीस हैं, ओके। मोनोसियस दोनों सीसीस हैं, और डाइशियस जो है पपाया और डेट पाल्म, पीडी, ओके। नेम द टाइप ऑफ gametes that are formed in staminate and pistillate flowers। बट वट अबाउट एनिमल्स, ये तो हमने किसकी बात करी, प्लांट्स की। बाइसेक्सुअल प्लांट्स, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, मोनोशियस, डाइशियस, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। एग्जाम्पल तुम्हें बताई दिया मैंने, मोनोशियस का दोनों सीसी से कुकुरबिट्स और कोकोनट, एंड डाइशियस का पपाया एंड डेट पाल्म, ओके। अब हम करते हैं बात एनिमल्स की, कि एनिमल्स में भी ऐसा होता है कि सेम ही एक ही एनिमल में, मतलब एक ही उसमें दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, ऐसा होता है। आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज आइदर मेल और फीमेल, यूनिसेक्सुअल, और आर देयर स्पीशीज विच पजेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। क्या ऐसा होता है, मतलब कि एक ही, अगर एक ही एनिमल है तो अगर उसमें दोनों प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, बाइसेक्सुअल। और अगर डिफरेंट में, अगर मेल अलग है और फीमेल अलग है तो उनको क्या बोलेंगे, हम यूनिसेक्सुअल। यू प्रोबेबली कैन मेक अ लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीशीज। अब अर्थवॉर्म जो होता है, अर्थवॉर्म है, स्पॉन्जी है, टेपवॉर्म है, लीच है, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल that possess both male and female reproductive organs are hermaphrodites। अब इसमें क्या होता है, जो अर्थवॉर्म है, स्पॉन्जी है, टेपवॉर्म है, लीच है, उनमें क्या होता है, उनकी उनकी बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल डिफरेंट होंगे, ठीक है। बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके क्या बोलेंगे हम, हर्माफ्रोडाइट्स। इन एनिमल के केस में, नॉट इन प्लांट्स के केस में, क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट्स। और कॉकरोच जो होता है इज अ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज, ओके। यूनिसेक्सुअल मतलब उसमें एक में ही अलग होता है, मतलब कॉकरोच का फीमेल अलग होगी एंड मेल अलग होगा, ठीक है। अब सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन। Gametes in all heterogametic species are of two types, mainly namely male and female। अब जितने भी हेट्रोगेमेटिक स्पीशीज है, हेट्रो मतलब टू डिफरेंट, उनमें क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेट्स होते हैं। गेमेट्स जो होंगे, जितने भी हेट्रोगेमेटिक स्पीशीज हैं उनमें जो गेमेट्स होते हैं वह हैप्लॉइड होते हैं, दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जितने भी हेट्रोगेमेटिक स्पीशीज़ हैं उनमें जो मेल और फीमेल गेमेट होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, मतलब उनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो कितना होगा, 23। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम्स। अब जब मेल और फीमेल का गेमेट होगा तो उनका फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम। तो ये दोनों मिल करके जो है डिप्लॉइड ऑर्गन को बनाएंगे, ओके। बट जो गेमेट होता है, सिंगल गेमेट जो होता है, उनमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम। हैप्लॉइड बोलते हैं उनको हम। पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ओके। A haploid parent produce gametes by mitotic division।
अब जितने भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड जो होते हैं 23 क्रोमोसोम जिनका भी होता है, वो जो है प्रोड्यूस करते हैं गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन मतलब क्या, मैंने तुम्हें बताया था अभी लास्ट लास्ट टू लास्ट स्लाइड में कि माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है, उनका क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन नहीं होता। मतलब 23 क्रोमोसोम अगर है तो 23 क्रोमोसोम ही आगे की जो जनरेशन है उसमें आएंगे। ओके, उसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा। जैसे कि मियोसिस में होता है, मियोसिस में क्या होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उनका जो है रिडक्शन होता है 23 तक के। ठीक है, 23 हो जाता है उनका। केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गा दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th में तुमने पढ़ा होगा। ओके, सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। अब जो मोनेरा है सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स, फंजाई है, एल्गा है, ब्रायोफाइट्स है, उनमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम है प्लांट की बॉडी का, 46 क्रोमोसोम नहीं है, डिप्लॉइड नहीं है, वो हैप्लॉइड होते हैं। बट इन ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करते हैं टेरिटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर द पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉइड। इनकी जो है जितने भी ये मैंने तुम्हें बताया अभी, ट्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है। मतलब इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 होता है। बट जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है लाइक मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इनमें जो हैप्लॉइड, इनमें जो 23 क्रोमोसोम का ही होता है। ओके, प्लांट बॉडी। It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if the diploid body has to produce haploid organism. अब जितने भी डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमने बताया टेरिटोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इनमें डिप्लॉइड बॉडी होती है। तो डिप्लॉइड बॉडी होने के बाद इनमें जो है मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं उनका रिडक्शन होगा। ओके, लाइक 46 क्रोमोसोम्स हैं तो क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होने के बाद इनका रिडक्शन होने के बाद ये कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम। कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम। जितने भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, उनका क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन हो जाता है 23 इफ द डिप्लॉइड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अगर डिप्लॉइड बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेगी हैप्लॉइड गैमेट को, जो उनका जो क्रोमोसोम नंबर है उसमें रिडक्शन होगा। अब यहाँ देखो, डाइवर्सिटी इन सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, बायसेक्सुअल एनिमल। अर्थवॉर्म, मैंने तुम्हें बताया जो अर्थवॉर्म है उसमें क्या होता है, एक ही अर्थवॉर्म में दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल। ओके, ये टेस्टिस एंड ओवरी एक ही उसमें, एक ही बॉडी में जो है दोनों और दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होंगे। बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल एनिमल क्या होता है, कॉकरोच, जो क्या होता है कॉकरोच में, यहाँ देखो डिफरेंट है दोनों। ओके, मेल और फीमेल, ओवरी मतलब मेल कॉकरोच अलग है, फीमेल कॉकरोच अलग है। ओके, ये ओवरी या टेस्टिस प्रेजेंट है अलग अलग। अब मोनोशियस प्लांट, चारा या कारा, ये चारा बोलते हैं वैसे तो। अब इसमें देखो, इसमें भी सेम ही प्लांट है में फीमेल भी प्रेजेंट है और मेल भी प्रेजेंट है। अब जिनमें भी प्लांट में फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट में प्रेजेंट होता है तो उसमें जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, मतलब गेमेट का फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है, वो इजीली हो जाता है। ओके, क्योंकि उनको ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होना पड़ता, ज़्यादा उनको चलना नहीं पड़ता। गेमेट्स होते हैं उनका सेम ही प्लांट में हो जाता है तो उनका जल्दी हो जाता है। अब डाइशियस प्लांट जो होते हैं ये मर्चेंटिया, इनमें भी देखो डिफरेंट है, ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, अब याद रखना कि फीमेल का जो, हम कैसे इसको पहचान सकते हैं, फीमेल का जो ये होता है आर्कीगोनिया, गोनियोफोर, इनका जो है क्लियर मतलब सुंदर सा बना हुआ है। ठीक है, और जो मेल है इसका ये अजीब सा बना हुआ है, बेकार सा। अब इसको याद रखना कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। फीमेल का जो है सुंदर सा बना हुआ है, ठीक है, मेल का जो है बेकार सा बना हुआ है। आर्कीगोनियोफोर और एंथिरोडियोफोर, मेल और फीमेल थैलस इन मर्चेंटिया, डाइशियस प्लांट है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर,
जो स्वीट पोटैटो होता है इनमें ये फ्लावर है, देखो इसमें स्टेमन और कार्पल दोनों एक में ही प्रेजेंट है। स्टेमन मतलब मेल और कार्पल मतलब फीमेल। ओके। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड मीन्स क्रोमोसोम नंबर 46 होता है। स्पेशलाइज सेल कॉल्ड मियोसाइट गेमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। अब जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उनमें स्पेशलाइज सेल होता है, उनको क्या बोलते हैं, मियोसाइट या गेमेट मदर सेल। एम से एम याद करना, मदर सेल। उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, मतलब जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें मियोसिस होगा। 2n से क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, रिडक्शन होने के बाद n हो जाएगा। ठीक है, 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे मियोसिस। At the end of meiosis, only one set of chromosome get incorporate in each gamete. अब ठीक है, ये जो है ये बॉडी है। ओके, मियोसिस होने के बाद एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का 23, ठीक है 23 या n बोल दो, अब वो जो है एक गेमेट में जो है इनकॉर्पोरेट हो जाता है। 23 क्रोमोसोम का एक गेमेट होता है और 23 क्रोमोसोम का एक एक गेमेट जो है मिल करके 46 क्रोमोसोम की एक बॉडी बनाते हैं। ओके, अब ये कुछ दिया हुआ है इन्होंने, ह्यूमन बीइंग्स लाइक जो इनकी जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n डिप्लॉयड 46 और हाफ 23 n, रिडक्शन होता है तो 23 हो जाते हैं। ओके, हाउस फ्लाई है 12 है तो हाफ कितना होगा 6, 21 का डबल कितना करेगा, कितना होगा 42। अब ऐसे सबका है, ठीक है, ये इनका हाफ करेंगे तो इतना, और ये इन क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड में कितना होता है, हैप्लॉयड में कितना होता है। लाइक अनियन है, इसमें इसमें कितना होता है 8 होता है, और डिप्लॉयड में डिप्लॉयडिक कंडीशन में 16। ओके, ये सारे देख लेना ऐसे ही। अब कैसे गेमेट का ट्रांसफर होता है, गेमेट बन गया है, गेमेट कैसे बन गया तुम्हें मैं सब कुछ पढ़ा दिया है, मियोसिस माइटोसिस। ओके, अब गेमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, आफ्टर द फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गेमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन अब होगा। मेल और फीमेल गेमेट जो है फ्यूज करेंगे, उनका फ्यूजन होगा, उसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गेमेट मीट, कैसे गेमेट जो है मीट करते हैं। इन अ मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गेमेट इज मोटाइल, ज़्यादातर जो होता है मेल गेमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, मतलब उसमें मूवमेंटेबल होता है वो। बट जो फीमेल गेमेट होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी, वो उसमें मूवमेंट नहीं होता। एक्सेप्शंस आर a few fungi and algae in which both type of gametes are motile। अब कुछ एक्सेप्शन है, जो फंगाई है या एल्गी है उनमें क्या है, मेल और फीमेल गेमेट्स दोनों ही मोटाइल होते हैं, दोनों में ही मूवमेंट होता है। देयर इज़ अ नीड फॉर, उनको जो है बस एक मीडियम चाहिए जहाँ पर वो गेमेट जो है फ्यूज हो सके, गेमेट मतलब गेमेट जो है मूव हो सके। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, उनका क्या होता है, वाटर जो है एक मीडियम होता है जहाँ पर गेमेट का ट्रांसफर हो। ओके, वाटर जो है मीडियम होता है, वाटर इज अ मीडियम थ्रू विच द गेमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गेमेट्स। अब मेल गेमेट जो है लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारे ही मेल गेमेट जो है फीमेल गेमेट तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे फीमेल मेल गेमेट जो है फेल हो जाते हैं, मतलब वो नहीं पहुंच पाते फीमेल गेमेट तक। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गेमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, अब जो ये मेल गेमेट का लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के दौरान, द नंबर ऑफ मेल गेमेट्स प्रोड्यूस्ड इज सेवरल थाउजेंड्स टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस। लॉस होता है मेल गेमेट का और लॉस होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। ओके, द नंबर ऑफ मेल गेमेट्स प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड, अब जितनी बार भी लॉस होगा उतनी बार और प्रोड्यूस करेगा फीमेल मेल गेमेट, और फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करता है। इन सीड प्लांट pollen grains are carriers of male gametes and ovule has the egg। सीड प्लांट में क्या होता है, pollen grain जो होते हैं वो मेल गेमेट्स होता है। ओके, एंड जो ओव्यूल होता है वो एग होता है फीमेल।
pollen grains produced in anthers, pollen grains कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? एंथर से, therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. अब स्टिग्मा से जो है प्रोड्यूस हुआ, स्टिग्मा मेल गेमेट जो है प्रोड्यूस होगा एंथर से और ट्रांसफर होगा वो स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन. बायोसेक्सुअल, इन बायोसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, मतलब बायोसेक्सुअल मतलब क्योंकि वो एक ही प्लांट में दोनों प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, उनको क्या बोलेंगे हम? सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स. एग्जाम्पल जो है पीस, उसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी, उसमें इजी हो जाता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा तक, फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा तक की जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स का वो ईजिली हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि दूसरे प्लांट तक जाए, क्योंकि उसमें सेम प्लांट में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होते हैं, इसलिए. ओके, relatively easy as anther and stigma are located close to each other. Pollen grains soon after they are shed come in contact with the stigma, बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट इंक्लूडिंग डाइशियस प्लांट, जितने भी डाइशियस प्लांट हैं अलग अलग उनका प्लांट होता है, ये मेल का है मान लो, ठीक है, ये फीमेल का है. ओके, ये हो गया डाइशियस प्लांट. इनमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट इनको बोलेंगे हम, क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट. इसमें जो है ये टाइम लेगा और ये कोई इजी नहीं है, क्योंकि इसमें आने में जब फीमेल मेल गेमेट जब आता है तो आने में बहुत सारे लॉस हो जाता है मेल गेमेट का, लाइक मीडियम नहीं प्रॉपर मिल पाता, या हवा की वजह से जो होता है कुछ जो होते हैं, मतलब मेल गेमेट वो कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये जो है इसमें बहुत सारा लॉस होता है मेल गेमेट का, वो जल्दी से पहुंच नहीं पाते फीमेल गेमेट तक के. आ स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा. ट्रांसफर होता है pollen grains का टू द स्टिग्मा तक के, एंड फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा. Pollen grains germinate on the stigma and pollen tubes carrying the male gametes reach the ovule and discharge male gametes near the egg. अब क्या होता है? जो फीमेल की जो बॉडी होती है उसमें एक क्या होती है? एक ट्यूब होती है, ये लिखा है पॉलन ट्यूब जिसको बोलते हैं, पॉलन ट्यूब. अब उसमें जो है गेमेट्स जो है, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स है उसमें आएंगे, आने के बाद पॉलन ट्यूब क्रिएट होगी, क्रिएट होने के बाद पॉलन ट्यूब में जो हमारे पास जो पॉलन ग्रेन्स आए वो जो है उसमें आएंगे, और पॉलन ट्यूब के दौरान वो जो है फीमेल जो एग तक के पहुंचते हैं, ठीक है, लिखा है द स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा. स्टिग्मा में आए पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ट्यूब तक पहुँचे, पॉलन ट्यूब्स में बनी, कैरिंग द मेल गेमेट, वो मेल गेमेट को कैरी करेगी, रीच द ओव्यूल, ओव्यूल तक पहुँचेगी, डिस्चार्ज करेगी मेल गेमेट को नियर द एग के पास, ठीक है. इन डाइशियस एनिमल्स जो होते हैं, since male and female gamete are formed in different individual, the organism must evolve a special mechanism of gamete transfer. जितने भी डाइशियस एनिमल है उसमें क्या होता है? मेल और फीमेल गेमेट्स जो है फॉर्म्ड होंगे डिफरेंट इंडिविजुअल से, ठीक है. द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ गेमेट ट्रांसफर. अब जो गेमेट जो इवॉल्व हुए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, तो उनका ट्रांसफ़र भी होगा कुछ, ट्रांसफ़र गेमेट का successful transfer or coming together of gametes is essential for the most critical event in sexual reproduction, the fertilization. अब उसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन. आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है. ओके, देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है. द मोस्ट विटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गेमेट. कैसे फ्यूजन होता है गेमेट्स का, मेल और फीमेल का? लाइक जो ये दे रखा है इन्होंने बुक में, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, ये मेल है और ये फीमेल है, इनका फ्यूजन हुआ, ये जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद इसमें ये न्यू इंडिविजुअल बन गया. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट. इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस को हम सिनगैमी बोलते हैं, जिसमें फॉर्मेशन होता है डिप्लॉइड जाइगोट का. मतलब डिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम नंबर 46.
द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस, और हम फर्टिलाइजेशन टर्म भी यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए. द टर्म सिंगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज दो interchangeable. However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees, and even some lizard and birds, turkey, the female gamete undergo development to form a new organism without fertilization. This phenomenon is known as parthenogenesis. मतलब क्या होता है, लाइक जो ये रोटीफर्स, हनीबीज और लिजार्ड है या बर्ड है, टर्कीज में क्या होता है, फीमेल गेमेट है, वो खुद ही उसका जो है फीमेल गेमेट जो है वो अंडरगो, मतलब फीमेल गेमेट से ही जो है एक न्यू इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस होगा विदाउट द फ्यूजन, विदाउट द फर्टिलाइजेशन. उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ऐसा नहीं कि इसमें फीमेल मेल का भी आएगा, नहीं, बस ओनली फीमेल गेमेट ही उसमें काफ़ी है टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, को टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल. उसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस. ये इन सम ऑर्गेनिज्म को याद रखना, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है. उसमें विदाउट द फर्टिलाइजेशन फीमेल गेमेट ही जो है अंडरगोज, द फीमेल गेमेट से ही जो है न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन. ओके, वेयर डज सिंगैमी अकर, सिंगैमी कहाँ कर होती है. इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजोरिटी ऑफ एल्गा एंड फिशेस एज वेल एज amphibians, syngamy occurs in the external medium water. अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो वाटर ही मीडियम होगा उनका, वहीं पर उनका सिंगैमी होगी. फिशेस है, एम्फीबियंस हैं, अलगा है, उनमें जो मीडियम है वो क्या है, वाटर है, वहीं पर उनका जो है सिंगैमी होगी. ओके, दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी के बाहर, नॉट इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बाहर होगी वाटर मीडियम में. दिस टाइप ऑफ गेमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो जो है बॉडी के बाहर हो रही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. वाटर इज अ मीडियम वेयर सिंगैमी अकर्स. ओके, organism exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium water in order to enhance the chances of syngamy. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें होता है वो शो करते हैं डिफरेंट तरीके की सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस और रिलीज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ गेमेट्स इनटू द मीडियम ऑफ सराउंडिंग वाटर में. लार्ज नंबर ऑफ गेमेट्स जो है वो रिलीज करते हैं इन ऑर्डर टू इनहेंस टू चांसेस ऑफ सिंगैमी. अब इसमें जो है चांसेस रहते हैं सिंगैमी के, जब वो रिलीज करेंगे बहुत सारे गेमेट्स, कहाँ पर, वाटर मीडियम में आउटसाइड. दिस हैपन्स टू द बोनी फिशेज, ये किस में होता है, बोनी फिशेज में, एंड फ्रॉग्स में, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस. जितनी भी बोनी फिशेज होती हैं, फ्रॉग्स होते हैं, उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस होते हैं. A majority disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to predators, threatened their survival up to adulthood. अब क्या होता है, कुछ जो एक्वेटिक, मतलब जैसे ये बोनी फिशेज में बताई, या फ्रॉग्स में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस होंगे. उसमें से डिसएडवांटेज क्या है, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जो है प्रीडेटर्स होते हैं. प्रीडेटर्स मतलब वो जो है ऑफस्प्रिंग को खा लेते हैं. इनकी वजह से जो है मतलब उसमें मात्राएं, मतलब उसमें कम हो जाता है, उनकी वैल्यू जो होती है उनकी कम हो जाती है, क्योंकि प्रीडेटर्स जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग को खा लेते हैं. ओके, इसका ये डिसएडवांटेज है एक. अब इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, mammals, and in majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. ये सारे क्या हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, नॉट एक्वेटिक. सिंगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इनमें सिंगैमी कहाँ होती है, इनसाइड द बॉडी, नॉट आउटसाइड. ओके, हैंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर ही सिंगैमी होती है. Okay, in all these organisms, egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete. इन सब में क्या होता है, जो एग जो है फॉर्म्ड होगा बॉडी के अंदर ही, जहाँ पर फ्यूज होते हैं वो मेल गेमेट से, बॉडी के अंदर ही मेल गेमेट से फ्यूज होंगे. इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटेड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. द मेल गेमेट इज मोटाइल,
मेल गेमेट मोटाइल होगा मतलब वो मूवमेंटेबल होगा एंड हैज़ टू रीच टू द एग, वो एग तक पहुंचेगा इन ऑर्डर टू फ्यूज़ विद इट, और वो फ्यूज़ करेगा मेल गेमेट से, फीमेल गेमेट से सॉरी। इन दोज in these, even though the number of sperm produced is very large, there is a significant reduction in the number of eggs produced. In some plants, however, the non-motile gametes are carried to female gamete by pollen tubes. अब जो सीड प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो मेल गेमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, उनको जो है पॉलन ट्यूब जो है उनको लेकर जाती है फीमेल फीमेल तक, एग तक, ओके। और जो मोटाइल होता है उसमें वो खुद ही चल जाता है क्योंकि वो मूवमेंटेबल होता है, वो पहुंच जाता है एग तक के, ओके। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट क्या होता है उनका, उनके बाद इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गेमेट का तो क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्म होगा। अब जाइगोट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जाइगोट कैसा है, वो डिप्लॉइड बनेगा, क्यों, क्योंकि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का जो है वो फॉर्म होंगे, मतलब वो कंबाइन होंगे तो वो जो है जाइगोट बनाएंगे, डिप्लॉइड होगा वो, क्योंकि मेल और फीमेल गेमेट कैसे होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, 23 क्रोमोसोम मेल के, 23 क्रोमोसोम फीमेल के, और क्या बनेगा 46 क्रोमोसोम ऑफ जाइगोट। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल मीडियम में ही जाइगोट फॉर्मेशन होगा, यूजुअली जो वाटर होता है इन एक्वेटिक प्लांट, इन एक्वेटिक में, ओके। वेयर इज द whereas in those exhibiting internal fertilization zygote is formed inside the body of the organism। अब जाइगोट इन बॉडी के अंदर बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर बाहर बनेगा तो एक्सटर्नल, इंटरनल अंदर जाइगोट बनता है, ओके। जाइगोट इज फॉर्म्ड इन inside the body is called internal fertilization, zygote is formed outside the body is called external fertilization। अब आता है further development of the zygote depends on the type of life cycle the organism has and the environment it is exposed to। अब क्या होता है, जो जाइगोट जो है डिपेंड करता है कि किस टाइप की वो जो सेल है, सेल किस टाइप का जो लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म का, और एनवायरनमेंट कैसा है, जाइगोट डिपेंड करता है उस चीज़ पर। it is exposed it is exposed to in organism belonging to fungi or algae, zygote develop a thick wall that is resistant to desiccation and damage। अब जो एल्गी या फंगी होता है उसमें जो है जाइगोट जो है डेवलप कर लेता है एक थिक वॉल अपने आसपास, जो कि रेजिस्टेंट, मतलब जो कि एक रेजिस्टेंट मतलब उसके अगेंस्ट रहेगी वो, मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है या डैमेज होने से उसको बचाती है वो, ठीक है। जो वॉल जो है, थिक वॉल जो है फॉर्म हुई, डेवलप करता है जाइगोट, वो जो है थिक वॉल जो है डैमेज होने से उसको जाइगोट को बचाती है। रेजिस्टेंट मतलब वो उसमें, रेजिस्टेंट मतलब बोलेंगे कि वो एक आड़ रहती है बनी होगी, ठीक है, कि वो डैमेज होने से जाइगोट को रोकेगी। एक दीवार बोल दो कि एक रेजिस्टेंट मतलब दीवार बोल दो कि वो डैमेज होने से उसको रोकेगी जाइगोट को, ठीक है। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन in organism with haplontic life cycle, as you have read in class 11th haplontic। zygote divides by meiosis, zygote जो बनेगा वो डिवाइड करेगा meiosis मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम में रिडक्शन होगा, टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इन हैप्लॉइड इंडिविजुअल, और टू फॉर्म करेगा हैप्लॉइड स्पोर। जाइगोट में जो है डिवाइड करेगा मियोसिस से, मियोसिस मतलब क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, उसमें क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन होगा, टू फॉर्म हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम फॉर्म करेगा, दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल, और वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल में ही ग्रो करेंगे। कंसल्ट योर क्लास 11th बुक एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द जाइगोट इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये क्लास 11th में डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है,
क्रोमोसोम नंबर पे डिपेंड करता है कि उसमें मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा, रिडक्शन होगा क्रोमोसोम नंबर में या सेम रहेंगे क्रोमोसोम नंबर. Zygote is the vital link that ensures continuity of species between organism of one generation and the next. अब जाइगोट से ही जो है कॉन्टिन्यूएशन होता है स्पीशीज़ में बिटवीन ऑर्गेनिज्म वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में. इवन एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल जाइगोट. सिंगल सेल हमने स्टार्टिंग में बात करती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उसमें कॉन्टिन्यूएशन होता है स्पीशीज़ का. ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी उसमें आते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेट आया, फ्यूज़ होने के बाद दोनों का वो जाइगोट बनेगा. सिंगल सेल है वो. ओके, सिंगल सेल जाइगोट. अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है. एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो आफ्टर द जाइगोट. ठीक है, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, उसमें क्या बनता है, एम्ब्रियो. ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन माइटोसिस. अब जो जाइगोट था फ्यूजन होने के बाद मेल और फीमेल गेमेट का जाइगोट बना. ओके, तो जाइगोट बनने के बाद सेल का डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, कोई रिडक्शन नहीं होगा क्रोमोसोम नंबर में. सेल डिफरेंशिएट होगा. ओके, सेल डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएट होगा. वाइल सेल डिवीजन increase the number of cells in the developing embryo. Cell differentiation helps grow of cell to undergo certain modification to form specialized tissue and organ to form an organism. सेल का डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएट होगी धीरे धीरे, और उनके उसके बाद वो हेल्प करेगा टू हेल्प ग्रुप ऑफ सेल जो है उसमें मतलब आ जाएंगी धीरे धीरे, और वो अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशल टिश्यू. अब धीरे धीरे जो है उसमें ग्रुप ऑफ सेल आएगा, फिर उसमें टिश्यू आएंगे, टिश्यू के बाद ऑर्गन फॉर्म एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन आएगा, और ऑर्गन के बनने के बाद वो एक ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा. वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्रीवियस क्लासेस. कैसे सेल डिवीजन होता है, कैसे डिफरेंशिएशन होता है, कैसे ग्रुप ऑफ सेल बनता है, और धीरे धीरे इसमें टिश्यूज आते हैं, फिर ऑर्गन आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म आ जाता है पूरा. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू ओविपोरस एंड विविपोरस बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी और द फीमेल पेरेंट और इनसाइड, दैट इज दे lay fertilized or unfertilized egg or give birth to young ones. अब ओविपोरस क्या होता है, जो अंडे देते हैं. ओके, और विविपोरस क्या होता है, जो एक यंग वन को जन्म देते हैं. अब whether the development of zygote takes place inside or outside the parent body, whether they lay fertilized or unfertilized egg or give birth to young ones. In oviporous animals like reptiles, birds, and the fertilized eggs covered by the hard calcareous cell are laid in a safe place in environment. अब जितने भी ओविपोरस एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, ओके जो अंडे देते हैं, उनमें क्या होता है, जो एग है वो कवर्ड हो जाता है, वो हार्ड कवरिंग, उनके पास एक हार्ड कवरिंग हो जाती है, कैल्शियस सेल आर लेड इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट. तो जब वो अंडे दे देते हैं तो उनको हम एक सेफ एनवायरनमेंट देते हैं ताकि कोई उसमें मतलब कोई डैमेज ना हो वो एग. आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट. और जिस उस टाइम पर जब इंक्यूबेशन होता है तो ताकि कोई एनिमल जो है उनको मतलब कोई नुकसान ना पहुंचाए. ऑन द अदर हैंड जो विविपोरस और एनिमल्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, जाइगोट जो है डेवलप होता है इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल ऑर्गेनिज्म. मतलब फीमेल की बॉडी में ही जाइगोट जो है बनेगा, और जाइगोट जो है आफ्टर जब कंप्लीट उसका टाइम पीरियड हो जाएगा, जाइगोट जब वो एक एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा, उसमें एम्ब्रियो में बन जाएगा, तो वो उसको डिलीवर आउट कर देंगे. आफ्टर द attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism. Because of proper embryonic care and protection, the chances of survival of young one is greater in
ओवीपोरस ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जो ओवीपोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें जो केयर होती है बेबी की वो अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जो ये होती हैं ओवीपोरस। अंडे अब बाहर आ गए तो उनकी जो देखभाल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, ताकि और कुछ एनिमल्स जो होते हैं अंडे डैमेज ना कर दें, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जो विविपोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन बींग्स, उनमें जो बेबी की केयर होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू ओविपोरस। ओके, एम्ब्रियोनिक केयर, उसको प्रॉपर केयर मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। जो फ्लावरिंग प्लांट्स है जाइगोट जो है फॉर्म्ड होता है ओव्यूल के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, वो जो है गिर जाते हैं। ओके, कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच्ड? द पिस्टल however remains attached to the plant after the formation of zygote। द पिस्टल जो है वो अटैच रहता है टू द प्लांट से द ओके, बट जो सारी जो पेटल्स है, सेपल्स है, स्टेमन्स है, वो गिर जाती हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ zygote। द zygote डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड। जो zygote बना किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में, क्योंकि वो तो सीक्वेंस फॉलो करता है। फर्स्ट गेमेट ट्रांसफ़र हुआ, गेमेट का फॉर्मेशन हुआ, गेमेट का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो जाइगोट जो है डेवलप होगा एम्ब्रियो में। जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स जो हैं ओवरी के अंदर, वो डेवलप होंगे किसमें? सीड में। जो ओवरी है वो डेवलप होगी इनटू फ्रूट में, विच डेवलप अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। अब जो फ्रूट है, फ्रूट के आसपास एक थिक वॉल होती है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, जो कि प्रोटेक्ट करती है फ्रूट को। ओके, प्रोडक्टिव फंक्शन है उसका। आफ्टर डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। आफ्टर डिस्पर्सल के बाद सीड जो है जर्मिनेट करती है फेवरेबल कंडीशन में और प्रोड्यूस करती है वो न्यू प्लांट। अब ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के ये प्रोटेक्टिव शीट दिए हुए, मतलब ये पेरिकार्प लाइक ये है, ये जो है सीड है हमारे पास। ओके, ये आसपास क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है, उसे क्या बोलेंगे हम? पेरिकार्प। ये डिफरेंट है, ये पी से है पेरिकार्प, ये इसकी पेरिकार्प है, ये इसकी पेरिकार्प है। ओके, और ये सीड है सारी अंदर, ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ये सीड है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है क्या? पेरिकार्प। अब हम बस ये चैप्टर खत्म हो गया।